हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं देश में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है। तो जानते रहिएगा, बात हमारे भारत में है तो भारत में राज्य और देश दोनों है। देश का जो सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जिसके पास नाम मात्र की शक्ति है वह भारत में राष्ट्रपति है और राज्यपाल राज्यों में है। लेकिन वास्तविक शक्ति अगर बात करें देश में तो हमारे प्रधानमंत्री के पास है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की शक्ति का वर्णन पूरे संविधान में कहीं नहीं किया गया है। लेकिन इतना शक्तिशाली क्यों है, तो इस बात को जानने के लिए थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए हमारे देश में एक व्यवस्था चलती है, एक संगठन है जिसे संसद के नाम से आप कह सकते हैं। संसद क्या है, तो संसद ही जिम्मेदार है कि आखिर देश में कौन सा कानून बनेगा, देश में क्या लागू होगा, इस बात का निर्णय कौन करता है, तो संसद करती है। आखिर संसद इतना शक्तिशाली है, इसमें प्रधानमंत्री का क्या हिस्सा है, तो जानते रहिएगा संसद के आखिर हमारे दो अंग हैं। कौन कौन से संसद के दो अंग हैं, एक लोकसभा है, दूसरी राज्यसभा है। एक लोकसभा, दूसरी राज्यसभा। तो आप जानते रहिएगा, दरअसल हम भारत के प्रधानमंत्री को इतना शक्तिशाली क्यों कह रहे हैं, किस बेस से कह रहे हैं, इसका कारण जानिए। क्योंकि लोकसभा से निकालकर क्या बनाया जाता है, मंत्रिपरिषद बनाया जाता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के 15% लोगों को निकालकर 15% लोगों को निकालकर मंत्रिपरिषद बना दिया जाता है और इसी मंत्रिपरिषद से एक नया गठन तैयार किया जाता है 15 लोगों का शीर्षतम बड़े मंत्रियों का, जिसे हम कैबिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं, कैबिनेट मंत्री कहते हैं। और कैबिनेट मंत्रालय का जो नेतृत्व करता है वो कौन करता है, प्रधानमंत्री करता है। इस तरीके से जानिए आप, प्रधानमंत्री इसका नेता है, फिर प्रधान इसी के कहने पर पूरी मंत्रिपरिषद काम करती है। और मंत्रिपरिषद के जो बड़े बड़े व्यक्ति होते हैं, लोकसभा में जो बड़े लोग होते हैं वही मंत्रिपरिषद में आने को पाते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके कहने पर ये, इसके कहने पर ये, ऐसा एक सर्किल बन जाता है। लेकिन आप हमारे कैबिनेट का नेता प्रधानमंत्री है और मंत्रिपरिषद, दरअसल अनुच्छेद आप देखेंगे जो हमारा 73 के तहत, तो आप देखेंगे मंत्रिपरिषद के कहने पर ही राष्ट्रपति काम करता है। और हमारे देश में पूरे दोनों संगठनों में राज्यसभा और लोकसभा के द्वारा सिग्नेचर करने के बाद, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर करने के बाद देश में कानून बन जाता है। लेकिन अब हमारा ये मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री इतना शक्तिशाली इसमें क्यों हो जाता है, क्योंकि इसका नेता, कैबिनेट का नेता प्रधानमंत्री है और प्रधानमंत्री के कहने पर एक तरीके से कैबिनेट के दबाव में मंत्रिपरिषद काम करती है और मंत्रिपरिषद के दबाव में लोकसभा रहती है। लोकसभा किसी बिल को आसानी से पारित कर देगी अगर यहाँ से प्रेशर आएगा, और यहाँ के पारित करने के बाद अगर उसे राज्यसभा ने हस्ताक्षर उस पर पारित कर दिया राज्यसभा ने, तो वह राष्ट्रपति के पास जाएगा, संसद के तीसरे अंग के पास। और अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं करता है तो मंत्रिपरिषद के द्वारा राष्ट्रपति पर दबाव डाला जा सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की बात को हर हाल में मानेगा और राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा। इस तरीके से देश में कानून बन जाएगा। अगर आप देखें तो इसमें प्रधानमंत्री की अहम भूमिका कहाँ नजर आती है, यहाँ पे कैबिनेट का नेता है वह, और वह मंत्रिपरिषद के द्वारा एक प्रेशर के जरिए राष्ट्रपति से सिग्नेचर करवा लेगा और कानून देश में बन जाएगा। अगर वह कानून नहीं, आप सोचिए जरा, अगर वह नहीं करता है सिग्नेचर तो उस पर महाभियोग भी लाया जा सकता है ना दोस्तों। तो चलिए आप जान गए देश में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कौन है। अगर जानकारी अच्छी लगी दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।